हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद, जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद। निताय गौरा प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. Krishna. Thank you, Tanvi Mataji. Thank you for nice kirtan. Okay, Hare Krishna, everyone. Hare Krishna. हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा। Hare Krishna. हरे कृष्णा माता जी। Hare Krishna. हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो आज हम 13वें अध्याय का सारांश शुरू करते हैं। ओम अज्ञानात् तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण कर्ण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी पुष्पानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिव गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आने के लिए। ओके, अब सातवें अध्याय का नाम क्या है, यहाँ से शुरू हो जाते हैं। सातवें अध्याय का नाम क्या है? ज्ञान विज्ञान योग।
8वें अध्याय का नाम क्या है? अक्षर वर्मा योग। वेरी नाइस। और 9वें अध्याय का नाम क्या है? हाँ। 10वें अध्याय का नाम क्या है? विभूति योग। वेरी नाइस। 11वें अध्याय का नाम क्या है? विश्व रूप सदर्शन योग। विश्व रूप संदर्शन योग। 12वें अध्याय का नाम क्या है? भक्ति योग। भक्ति योग। धन्यवाद। वैसे ही आज 13वें अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। प्रकृति, पुरुष तथा चेतना, ये जो है ये आखिरी के 6 अध्याय जो है भगवद गीता के, उनकी शुरुआत करता है 13वां अध्याय। श्री श्री राधा गोविंद को नमस्कार करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। 12वें अध्याय में हमने ये पढ़ा था कल भक्ति योग में निर्विशेषवाद पर भक्ति। अर्जुन ने कृष्ण से ये प्रश्न किया था कि किसकी आराधना सर्वश्रेष्ठ होती है? वो व्यक्ति जो आपके व्यक्तित्व रूप की आराधना करता है, जो या फिर जो आपकी अव्यक्तित्व रूप की आराधना करता है? तो कृष्ण ने उसका उत्तर दिया था कि जो व्यक्ति मेरे व्यक्तित्व भाव की आराधना करता है हरे कृष्ण, उसकी आराधना सर्वश्रेष्ठ होती है। ये तो सर्वाणी कर्माणी। और भक्ति के प्रगतिशील चरण हमने देखा था कि कृष्ण अनन्य भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बोलते हैं। पर अगर कोई व्यक्ति वो नहीं कर सकता है तो उसे बोलते हैं कि साधना भक्ति कर लो। साधना भक्ति नहीं कर सकता है तो उसे बोलते हैं कि निष्काम कर्म कर लो, निष्काम कर्म योग। वो भी नहीं कर सकता तो सकाम कर्म कर लो। वो भी नहीं कर सकता तो ज्ञान एकत्रित कर लो। ज्ञान से ऊपर ध्यान होता है, और ध्यान से ऊपर अपनी क्रियाओं के फल का बलिदान करना होता है। और वे गुण जो कृष्ण को सबसे प्रिय होते हैं वो हमने पढ़े। आज के अध्याय में अर्जुन कृष्ण से 6 प्रश्न पूछेंगे। शुरुआत में अध्याय के अर्जुन के 6 प्रश्न, और फिर कृष्ण उनके उत्तर देंगे। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ और ज्ञान का वर्णन, फिर ज्ञान की प्राप्ति की क्रिया, फिर ज्ञानम या ज्ञान की वस्तु क्या होती है, और प्रकृति और पुरुष का और उनका संग, और फिर अंततः ज्ञान का दर्शन। तो ये आखिरी के 6 अध्याय जो हैं भगवद गीता के, ये फिर से ज्ञान की तरफ ले जाते हैं। जैसे पहले के 6 अध्याय जो थे उसमें कृष्ण ने सारी भगवद गीता का सारांश दिया था। हमने पढ़ा था, क्षमा चाहती हूँ, हमने पढ़ा था कि दूसरे अध्याय में तो सारांश था पूरी भगवद गीता का। फिर तीसरे और 5वें अध्याय में कर्म योग था, चौथे अध्याय में ज्ञान योग था, और छठे अध्याय में ध्यान योग था। पर बीच के 6 अध्यायों में सिर्फ भक्ति योग था। अब अंततः हम फिर से ज्ञान और सांख्य पे आ गए 13 अध्याय से लेके 18वें अध्याय तक। तो प्रश्न ये उठता है कि अगर भक्ति ही परिणति और अंतिम चरण है तो ज्ञान को अंतिम 6 अध्यायों में क्यों प्रस्तुत किया गया है? क्योंकि ये तो बात अभी पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है कि जो भक्ति है वो सर्वश्रेष्ठ है। सारी की सारी जो मार्ग है, अगर वो भक्ति तक आकर नहीं खत्म होते तो वो मार्ग जो है वो सही नहीं है, कृष्ण के पास ले जाने वाले नहीं है। मगर फिर अंत में फिर से कृष्ण हमें ज्ञान के पास क्यों लेके आए हैं? सही मायने में पूर्ण भगवद गीता भक्ति है। प्रथम 6 अध्याय चर्चा करते हैं कि कैसे कार्य के माध्यम से भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। अंतिम 6 में ज्ञान के माध्यम से प्राप्त करने का वर्णन है, और मध्य 6 भक्ति की चर्चा करते हैं। इसके अलावा 12वें अध्याय में कृष्ण ने बताया कि कैसे वह व्यक्तिगत रूप में अपने भक्तों को जन्म और मृत्यु से बचाते हैं, और अंतिम 6 अध्याय में भौतिक दुनिया से दुख को निकालने के लिए आवश्यक दर्शन ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान माया से छुटकारा पाने में सहायता करती है और हमें कृष्ण की ओर आकर्षित करती है। इसीलिए जब हम भक्ति प्राप्त करने के लिए कृष्ण ज्ञान का उपयोग करते हैं तो वह भक्ति का ही हिस्सा बन जाता है। ऐसा ज्ञान जो कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने में उपयोग में आए, वो ज्ञान भक्ति मार्ग का ही एक हिस्सा होता है। तो अर्जुन ने कृष्ण से ये 6 प्रश्न पूछे इस अध्याय की शुरुआत में। कृष्ण, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञानम क्या है,
ज्ञान क्या है और ज्ञानम क्या है। ठीक है, तो अर्जुन ने कहा कृष्ण प्रकृति क्या है, कृष्ण ने कहा प्रकृति है जो हमारे आसपास भौतिक जगत है। पुरुष क्या है, जो प्रकृति का आनंद उठाने का वो रखता है, चेष्टा रखता है। क्षेत्र क्या है, जो हमारा जो शरीर है, क्योंकि वो क्षेत्र आत्मा उस क्षेत्र में कार्य कर रही है तो उसे क्षेत्र कहा जाता है। क्षेत्रज्ञ क्या है, क्षेत्रज्ञ वो है जो जो इस क्षेत्र को जानता है। कितने जानने वाले हैं, दो, एक है आत्मा और एक है परमात्मा। और ज्ञानम क्या है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का को समझना। और ज्ञानम क्या है, ज्ञानम का अर्थ होता है ज्ञान का लक्ष्य क्या है, परमात्मा। अगर हम ज्ञानम तक नहीं पहुंच पाते तो हमारा ज्ञान व्यर्थ होता है। अर्जुना उवाचा प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद् वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तु प्राहुः क्षेत्र इति तद्विदः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, भोक्ता, क्षेत्र और क्षेत्र तथा ज्ञान और ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। ठीक है, तो आसान है, ये क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है और शरीर क्षेत्र है। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रे क्षेत्रेषु भारता क्षेत्रज्ञो ज्ञानम यत् ज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि मैं भी सभी शरीरों का ज्ञाता हूँ और इस शरीर और उसके ज्ञाता को समझने को ज्ञान कहते हैं, कहा जाता है। यह मेरी राय है। तो शरीर और उसके ज्ञाता को समझने को ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान की परिभाषा ये है। देखो, हमारे जो शरीर है, जो क्षेत्र है, वो श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में समझाया जाता है कि हम सभी जीव जंतु तीन तरीके के चेष्टा या तीन तरीके के चेतना से एक दिन में गुजरते हैं। एक चेतना जब हम जब जागे होते हैं, हमें मालूम होता है कि हमारा शरीर क्या है, हमारे घर में कौन है, हमारा परिवार कौन है, हम कौन से देश में, कहाँ है। तो जागे होते हैं जब चेतना, उस समय भी दो क्षेत्रज्ञ होते हैं, आत्मा और परमात्मा। फिर एक चेतना होती है जब स्वप्न आते हैं, तब वो ये जो भौतिक शरीर है, ये तो बेड पर या बिस्तर पे पड़ा रहता है, मगर स्वप्न लेने के लिए जो आध्यात्मिक जो सूक्ष्म शरीर है, वो इधर उधर भागता है। उस समय भी इस शरीर को जानने वाले दो क्षेत्रज्ञ होते हैं, आत्मा और परमात्मा। फिर एक चेतना है जहाँ पे भौतिक और सूक्ष्म शरीर दोनों ही सोए होते हैं, डीप स्लीप, बहुत गहरी नींद। उस समय भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में दो आत्मा और परमात्मा होते हैं। ओके, और ज्ञानम क्या है कि इन सबको, इन दोनों को हर एक चेतना में जानना, हर एक चेतना में। शुद्ध भक्त कभी भी कृष्ण को सोते हुए भी नहीं भूलते। ये एक उदाहरण के तौर पे है कि जैसे एक किसान है, किसान की एक खेती बाड़ी करने की जमीन है। तो जो जमीन है खेती बाड़ी करने की, उसको आप उदाहरण के तौर पे क्षेत्र मानिए, है ना, वो क्षेत्र है। और वो क्षेत्र को जानने वाले दो क्षेत्रज्ञ हैं। एक क्षेत्रज्ञ तो है वो किसान, जिसकी वो जमीन है, तो उसको मालूम है कि कहाँ पे पानी है, कहाँ पे सूखा है, कहाँ पे मुझे क्या करना है। तो वो एक क्षेत्रज्ञ है जो अपनी जमीन के बारे में सिर्फ जानता है, अपने क्षेत्र के बारे में जानता है, उसको और कोई क्षेत्र के बारे में नहीं मालूम होता। मगर दूसरा क्षेत्रज्ञ कौन है? दूसरा क्षेत्रज्ञ है सूर्यदेव। जो सूर्यदेव हैं, वो जो है वो सारी क्षेत्रज्ञ, सारी की सारी ऐसी जमीनों को पूरे विश्व में एक साथ जानते हैं। इसी प्रकार से जो आत्मा होती है, वो सिर्फ अपने शरीर के बारे में ज्ञान रखती है, वो भी पूरा नहीं पर थोड़ा बहुत ज्ञान रखती है अपने शरीर के बारे में। पर जो परमात्मा है वो सभी शरीरों के बारे में एक साथ ज्ञान रखते हैं। जैसे मुझे इस समय सिर्फ इतना पता है कि मेरे शरीर में क्या हो रहा है, वो भी पूरी तरह नहीं मालूम, पर जितना भी मालूम है, मुझे ये नहीं मालूम कि आपके शरीर में क्या है। मगर जो मेरे अंदर जो आत्मा, जो परमात्मा है, वो मेरे शरीर के बारे में भी जानती है। परमात्मा आपके शरीर के बारे में भी जानते हैं और हर एक के शरीर के बारे में जानते हैं एक ही समय पर।
ओके, आपको ये बात समझ में आई कि आत्मा और परमात्मा के ज्ञान में अंतर क्या है? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जी माता जी। ओके, धन्यवाद। आ रही है माता जी। तो ये क्षेत्र और आत्मा, दो क्षेत्र, आत्मा और परमात्मा, और उन दोनों में अंतर क्या है कि क्षेत्र के आत्मा सिर्फ अपने क्षेत्र के बारे में जानती है, मगर परमात्मा सभी के क्षेत्रों के बारे में एक ही समय पे जानते हैं। अब कृष्ण, मैंने कहा ना कि अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन एक विचारों और आचार और विचार का एक संगठन नहीं है। यहाँ पे प्रमाण, संदर्भ प्रस्तुत करने होते हैं। प्रभुपाद ने ऐसे स्टैंडर्ड सेट किया है कि संदर्भ लाइए, अदरवाइज मेरे विचार और आपके विचार की आपके इसकी क्या है, उसका भाव क्या है? कोई भाव नहीं है। सो कृष्ण भी ये संदर्भ प्रस्तुत करते हैं कि जो वो कह रहे हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, ये कहाँ से है। ये इस श्लोक में कृष्ण ने भी संदर्भ प्रस्तुत किया। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उनके कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र के कार्यकरण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो कृष्ण ने वैदिक ग्रंथ और विभिन्न ऋषियों का संदर्भ दिया कि ये नहीं कि सिर्फ मैं ही ये बात कर रहा हूँ। वैसे तो कृष्ण का कहना ही काफी है, क्योंकि कृष्ण की भाषा ही वेद कहा जाती है, मगर फिर भी एक आचार, एक महापुरुष के जैसे एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने भी संदर्भ दिया कि, और प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि विभिन्न ऋषियों में जो है वो जैसे व्यास देव हैं, वो आते हैं। ठीक है, और बहुत सारे और ऋषि, उन्होंने भी एक ही बात बोली। और 5वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद हमें कोशों के बारे में समझाते हैं। तो वो कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति जानवर के जैसा जीवन व्यतीत करता है, उसको कोई ये पता नहीं होता कि ये चेष्टा भी नहीं होती कि भगवान है, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य कुछ और है, तो वो अन्नमय कोश पे होता है। मतलब उसको सिर्फ अपने खाने से मतलब है। जैसे छोटा बच्चा, अभी छोटे बच्चे को खाने से मतलब है ना, उसे दूध चाहिए, पर उसे और कुछ मालूम नहीं होता। अगर कोई जाए छोटे बच्चे को कुछ हानि पहुंचाने, तो वो बच्चा कुछ उसे मालूम ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि उसको कुछ अपने आप को बचाव करना है। तो अन्नमय कोश, भगवान को अन्न में जानना कि हे भगवान, आपने हमें ये अन्न दिया, बस इतना ही। और उसके ऊपर अगर कोई और आगे बढ़ता है आध्यात्मिक ज्ञान में, तो वो प्राणमय। प्राणमय मतलब वो अपने आप को जीवित समझता है कि मैं जीवित हूँ। जैसे अगर हम एक जानवर की तरफ भी पत्थर फेंके, तो वो जानवर भी भागता है अपना जीवन बचाने के लिए, क्योंकि उसको ये मालूम होता है कि मैं जीवित हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसे प्राण, उस कोश को प्राणमय कोश कहा जाता है, जहाँ पे एक व्यक्ति ये बात की चेतना रखता है कि मैं एक जीवित व्यक्ति हूँ, मैं मृत नहीं हूँ, और मुझे ये जीवन भगवान ने दिया। तो उसे प्राणमय कोश कहते हैं। और उसके ऊपर अगर चला जाए तो ज्ञानमय कोश, जहाँ पे व्यक्ति जो है वो अपने मनोमय, मन के भ्रम में रहता है। उसको ये लगता है कि मैं क्या खाना खाना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है, या फिर मैं कोई शरीर हूँ, या फिर मैं कोई शरीर से ऊपर हूँ। तो वो ज्ञानमय, ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान के क्वेश्चन है ना, ज्ञान के प्रश्न है, तो वो ज्ञानमय कोश कहलाता है। और अगर कोई व्यक्ति और आगे बढ़े तो उसे विज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश जो होता है, वहां पे ज्ञान होता है, और फिर सत्य, इटर्निटी, या फिर जहाँ पे समय का प्रभाव नहीं होता, उससे ये उस बात की चेष्टा होने लग जाती है कि मैं मन भी नहीं हूँ, मैं शरीर भी नहीं हूँ, और खाना खाना मेरे शरीर को चाहिए पर मुझे नहीं चाहिए, आत्मा को ये भोजन नहीं चाहिए। तो ये बातें विज्ञानमय कोश, ऑलमोस्ट विज्ञानमय कोश में जो व्यक्ति होता है वो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता है, ब्रह्म ज्ञान। मगर और कोई आगे बढ़ता है कृष्ण भावनामृत में, तो फिर उसे आनंदमय कोश में पहुंच जाता है। वो आनंदमय कोश में उसे अपनी जो खुद की जो व्यक्तित्व है, जो असली व्यक्तित्व है, उसका पूरा ज्ञान होता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं कोई बुद्धि नहीं हूँ, मैं कोई मन नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ये भोजन की आवश्यकता शरीर को है,
पर मैं आत्मा हूं, और आत्मा जो ऐसी आत्मा जो कृष्ण का अंश है, और कृष्ण के स्वरूप में सच्चित और आनंद भाव पाए जाते हैं, तो मेरे स्वरूप में भी ऐसे ही होगा। तो उस आनंदमय कोश में आके कोई व्यक्ति दोबारा नीचे नहीं गिरता, वो हमेशा आनंद में रहता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि मेरी आनंद का जो मेरे आनंद को देने वाले हैं वो कृष्ण है, और वो अंदर से आनंद उठाता है। उसके आनंद की जो विषय होते हैं वो बाहर नहीं होते। ऐसा नहीं कि अगर कोई पिक्चर देखने के लिए सिनेमा हॉल में जाए तो आनंद उठाए गए, या फिर अगर कोई मदिरा या मांस मछली का वो करें, सेवन करें तो आनंद उठाएंगे, ऐसा नहीं होता। उनका आनंद आध्यात्मिक होता है। तो वो सत्य और चित्त और आनंद तीनों के तीनों चीजों में स्थापित रहते हैं। पंच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त तीन गुणों का अप्रकट अवस्था, दसों इंद्रियों तथा मन पांच इंद्रिय विषयां, इच्छा द्वेष सुख दुख संगात जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबों के संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उनकी अंतः क्रियाएं कहा जाता है। सो इसको समझते हैं कि जो हमारा जो भौतिक और जो सूक्ष्म शरीर है वो इन चीजों से बना है। पंच महाभूत, ये पंच महाभूत कौन से हैं? ये जो अर्थ वाटर फायर ईथर, जो धरती पानी अग्नि एयर आकाश और आकाश और हवा, ये पांच चीजों से बने, ये पंच महाभूत हो गए। ठीक है। फिर सूक्ष्म शरीर में अहंकार होता है, बुद्धि होती है, तो ये हो गए 5 6 और 7, अहंकार और बुद्धि। अव्यक्त को इसको कहा जाता है कि तीन जो गुण है प्रकृति के, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, वो अव्यक्त रूप में जब होते हैं, जो वो व्यक्त नहीं होते, तो वो हो गया 8। ठीक है। और 10 इंद्रियां कौन सी हैं? 5 इंद्रियां हैं जो ज्ञानेंद्रियां हैं, और 5 इंद्रियां हैं जो क्रिया करने में हमारी सहायता करती हैं। ये ज्ञान इंद्रियां हैं। हम ज्ञान आंख से लेते हैं, नाक से लेते हैं, कान से लेते हैं, हाथ से लेते हैं, जीवा से लेते हैं, ज्ञान लेते हैं, तो ये ज्ञान इंद्रियां हैं। और जो 5 क्रिया करने की इंद्रियां होती हैं वो भी आंख है, हाथ पैर, और हमारे बोलने की क्षमता जो वोकल कॉर्ड। ठीक है। और ऑर्गन ऑफ इवैक्यूएशन, ऑर्गन ऑफ मल मूत्र, और जो जहां से निकलते हैं वो वाली इंद्रियां। सो वो 10 इंद्रियां। तो हो गए कितने? ये 5 6 7 8 और ये 10 इंद्रियां, तो 18। ठीक है। फिर 5 इंद्रियों के विषय, मन 19वां हो गया, माइंड। और 5 इंद्रियों के विषय, अभी आंख का कोई विषय है, नाक का कोई विषय है, कान का कोई विषय है, हाथ का कोई विषय है, और जीवा का कोई विषय है। तो ये 19 और 5 24, ये 24 चीजें जो हैं, इनसे हमारा सूक्ष्म और भौतिक शरीर बना होता है। इनके विषय में ज्ञान पाने को बोलते हैं सांख्य। और अगर इस विषय के बारे में ज्ञान पाकर कोई कृष्ण तक पहुंचता है, तो उसे बोलते हैं सांख्य योग। इस सांख्य योग के बारे में कपिल मुनि ने तीसरे स्कंद श्रीमद् भागवतम में बहुत वर्णन किया है। पूरा 3 अध्याय है जो पूरे सांख्य योग पे है, तीसरे स्कंद श्रीमद् भागवतम पे, कि कैसे। और ये ज्ञान हमें कृष्ण इस समय क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं, और क्षेत्र जो है वो शरीर है। शरीर में एक हमारा भौतिक है, एक सूक्ष्म है। तो इन शरीर किस चीजों से बना है, ये क्षेत्र किस चीज से बना है? जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि एक किसान है, उसकी खेती बाड़ी करने की जमीन है, तो किस चीज से बनी है, कैसी मिट्टी है, उसको ज्ञान होता है ना, किस तरह की फसल उगेगी इस मिट्टी में, पानी कितना है, और यहाँ पे कोई अगर आसपास कोई जंगली जानवर आते हैं जो खेती खराब करेंगे, वो उसके लिए कितनी आसपास वो लगानी है, नेट लगाना है कि आ नहीं पाए, उनको ज्ञान होता है। बात ये है। उसी प्रकार से कृष्ण हमें हमारे क्षेत्र के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। बाकी ये जो सारी की सारी फीलिंग्स हैं, जो इच्छा द्वेष सुख दुख संघात जीवन के लक्षण तथा धैर्य, ये सब के सब जो है, ये इस क्षेत्र तथा उनकी अन्यथा क्रियाओं के बीच में जो संबंध होता है, उससे निकलती है। केवल इन चीजों से निकलती हैं हमारी ये जो फीलिंग्स हैं। अब एक बहुत मजे की बात होने वाली है कि कृष्ण ने अब तक हमें ये बता दिया कि क्षेत्र क्या है, और ये क्षेत्र किस चीज से बना हुआ है। मतलब कि इसका ज्ञान हो गया कि एक आत्मा एक क्षेत्र में किस प्रकार से बंधी हुई है।
अब ये जो श्लोक है 8 से 12 तक, इन श्लोकों में कृष्ण हमें वो उस जेल से, उस क्षेत्र से निकलने के लिए क्या क्या आचार और विचार होने चाहिए हमारे, उसके बारे में ज्ञान देते हैं। अभी तक ज्ञान दे दिया कि आत्मा कैसे क्षेत्र में है, अब ज्ञान दे रहे हैं कि अगर हमारे अंदर ये सब आचार और विचार आ जाएं तो फिर हम इस जेल से निकल सकते हैं। ओके, ये है आई थिंक 20 या 26 क्वालिटीज हैं। ह्यूमिलिटी, प्राइडलेसनेस, ये सारी अभी मैं आगे बताती हूँ। नम्रता सबसे ऊपर है। नम्रता अमान विक्तम, मतलब सम्मानित होने की संतुष्टि के लिए उत्सुक ना होना। और फिर शिष्टा, समझो कि तुम शरीर नहीं हो और इस प्रकार सम्मान और अनादर एक ही है। अहिंसा, जब तक कोई लोग अपने आध्यात्मिक ज्ञान तक नहीं पहुंचता वो हिंसा का अभ्यास कर रहे होते हैं। हमें लगता है कि अहिंसा का अर्थ होता है कि किसी और जीव जंतु को दुख नहीं पहुंचाना, है ना। मगर कृष्ण कहते हैं कि वो बात तो ठीक है, किसी और जीव जंतु को दुख नहीं पहुंचाना, पर अगर हम अपने शरीर में रहते हुए भी अगर ये आध्यात्मिक ज्ञान के लिए तत्पर नहीं होते तो हम भी एक अहिंसा जनक जीवन व्यतीत कर रहे हैं कृष्ण के अकॉर्डिंग। फिर सहनशीलता, शांति, दूसरों से अपमान और अपमान सहने का अभ्यास करना। सादगी, आर्जवम, इतना सीधा कि अपने दुश्मन के सामने भी सच का खुलासा कर सके, क्योंकि अभय होता है एक जो वो होता है भक्त होता है, वो अभय होता है, उसे डर नहीं होता। आचार्य उपासनम, एक आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना, ये जरूरी है। स्वच्छता, शौचम, स्नान, बाहरी शौचम हम कैसे रखते हैं, अपने शरीर को साफ रख के, और आंतरिक शौच कैसे रखते हैं, कृष्ण भावनामृत के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके। स्थैर्यम, स्थिरता, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का दृढ़ संकल्प, ये दृढ़ संकल्प चाहिए होता है कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने के लिए। आत्म संयम, आत्मा विनिग्रह, आध्यात्मिक उन्नति के प्रतिकूल कुछ भी स्वीकार करे, इंद्रियों को नियंत्रण करे, ठीक है। और इंद्रिय वस्तुओं का त्याग, इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम, अनावश्यक मांगों को पूरा करने के लिए नहीं, केवल भक्ति सेवा के लिए, शरीर के लिए जो कृतज्ञ है उसी चीज का सेवन करना। और अहंकार, झूठे अहंकार से अनुपस्थिति, अस्वीकार करना कि मैं शरीर हूँ, कि ये शरीर या मन मैं हूँ, स्वीकार करे कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ। और ज्ञान, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इन सब चीजों के बारे में गंभीरता से सोचना कि मेरे सामने जो रियल वो है गतिविधियां हैं वो ये है कि मेरा जन्म होता है, मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरे को वृद्धावस्था आएगी और मुझे इस शरीर को कोई व्याधि, कोई बीमारी लगेगी। ये 4 चीजों के बारे में गंभीरता से सोचना, ये नहीं कि इसने ये कह दिया तो उसने ये कह दिया, वो सब चीजें बाद में आती हैं। अनासक्ता, मतलब कृष्ण के लिए कुछ भी बलिदान करने के लिए तैयार रहना। और अनाभिष्वंगम पुत्र दरादेशु, यदि आप अपने परिवार में रहकर कृष्ण भावनामृत को आगे बढ़ सकते हैं तो वो परिवार में रहना ठीक है। पति बच्चों परिवार आदि के, पत्नी बच्चों परिवार आदि के साथ ठीक है। मगर अगर कोई किसी के घर में ये चीज के बारे में, कृष्ण भावनामृत के बारे में अनुकूल वातावरण नहीं होता है तो ऐसे घर को छोड़ देना। यदि आप इसे कृष्ण चेतना तरीके से कर सकते हैं कि आप अपने परिवार को चला सकते हैं तो इसका अभ्यास करना चाहिए, मगर ऐसे नहीं कर सकते तो त्याग कर देना चाहिए। ये कृष्ण का कहना है, करना मुश्किल है पर मैं तो बता दूं कि कहना है। भौतिक लाभ या हानि के में अभिन्न या व्यस्तित्व नहीं, अटूट भक्ति से सेवा करके। निष्काम भक्ति भाव, अनन्य भक्ति, भक्ति की 9 क्रियाओं के में स्वयं को संलग्न करना। एकांत जगह में रहने की ख्वाहिश। तो भौतिकवादी लोगों से घुलना मिलना नहीं, भौतिक भक्ति की संगति में रहना। रामानंद राय ने चैतन्य महाप्रभु से ये प्रश्न किया था कि वैष्णव की परिभाषा बताइए, एक वैष्णव क्या होता है उसकी परिभाषा बताइए। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनकी परिभाषा, एक वैष्णव भक्ति की परिभाषा ये बताई थी, असत संग त्यागे सही वैष्णव आचार। जो व्यक्ति असत संग को त्याग कर देता है वही वैष्णव होता है। ओके, और फिर इन सब जो चीजें कृष्ण भावनामृत के लिए अनुकूल नहीं होती उन सब चीजों से आसक्ति नहीं रखना। और आध्यात्मिक ज्ञान को अपने जीवन काल में एक महत्वपूर्ण स्थान देना,
ये नहीं कि जो कृष्ण ने हमें समय दिया है वो हम इधर उधर जाके व्यर्थ करें, क्योंकि समय तो रुकेगा नहीं। पर मेरे जीवन में जो मुझे उस समय जो समय दिया कि मैं कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ूं, मैं ये जान सकूं कि मैं ये शरीर नहीं आत्मा हूं, वो बर्बाद हो जाएगा अपने मन के इंद्रियों के विषयों का भोग करते करते। और एक ज्ञान उससे जिज्ञासु होके ढूंढना कि और बाकी जो फालतू की चीजें हैं उनके बारे में ज्यादा उनमें समय व्यर्थ नहीं करना। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा क्षेत्र क्या होता है, हमने ये भी पढ़ा कि क्षेत्रज्ञ क्या होते हैं, और ये भी पढ़ा कि ज्ञान क्या होता है। ज्ञान क्या होता है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बीच में जो संबंध है उसको समझना। अब जो है कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। ये ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत में कार्यकरण से परे स्थित है। ठीक है, ज्ञेय जो है वो ज्ञान के जो जिनके लिए ज्ञान प्राप्त किया जाए वो विषय के बारे में, ज्ञेय के विषय में। और यहाँ पे जो है प्रभुपाद बताते हैं कि ये ब्रह्म या आत्मा, ब्रह्मन शब्द के काफी मतलब होते हैं। इस श्लोक में 13वें श्लोक में ब्रह्मन शब्द का अर्थ है आत्मा। ब्रह्मन शब्द का अर्थ आत्मा भी होता है। ब्रह्मन शब्द का अर्थ कृष्ण की जो ब्रह्मन रूप है, जो ब्रह्म ज्योति है, वो भी होता है। और ब्रह्मन रूप का अर्थ ये भी होता है कि ये जो भौतिक प्रकृति है, ये अब डिपेंड करता है कि हम ये शब्द का उपयोग कहाँ और किस प्रकार से करते हैं। तो 13वें श्लोक में जो कृष्ण ने ब्रह्म के बारे में बताया, वहां पे उसका अर्थ होता है आत्मा। कौन सी आत्मा? जो अनादि है, मतलब जिसका शुरुआत नहीं है, जिसका अंत नहीं है, अनादि है और कृष्ण के अधीन है। ठीक है, अनादि है, कृष्ण के अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्यकरण से परे स्थित है। सर्वेन्द्रियानुगुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभूतेवा निर्गुण गुण भोक्तृचा। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्तोत्र हैं, फिर भी वह इंद्रियों से रहित हैं। वह समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त है। वह प्रकृति के गुणों से के परे हैं, फिर भी वह भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। अभी ये बात मुझे कौन समझाएगा कि परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्तोत्र है, फिर भी वह इंद्रियों से रहित हैं? ये कैसे हो सकता है? अगर किसी का कोई व्यक्तित्व होता है तो उसमें इंद्रियों से रहित कैसे हो सकता है? इस बात को कौन समझाएगा? समस्त जीवों के पालन करता होकर भी वह अनासक्त हैं, प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी समस्त भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। इस बात के लिए तो आप हाथ भी खड़ा कर दीजिए, अगर कोई व्यक्ति, कोई भक्त मुझे ये बात समझा सके कि इस पहले लाइन का अर्थ क्या है। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्तोत्र हैं, फिर भी वह इंद्रियों से रहित हैं। ओके, हाथ खड़ा कर दीजिए अगर आप समझा सकते हैं इस बात को। ऐसे नहीं बोलिए, मेरे ख्याल से पूरी तरह से समझाइए। 13वां अध्याय है आज। हिना माता जी। यस माता जी। माता जी, इसका मैं एक उदाहरण दे सकती हूँ। वो इस तरह के कि जैसे यमुना नदी पार करना था और गोपियों ने जो यमुना मैया के पास भृगु ऋषि सामने किनारे पे थे, तब भगवान ने जो भेजा उनके लिए, थाल भेजा, गोपियों लेके गई। तो भृगु ऋषि ने को बोला कि आप अगर सच्चे ऋषि है तो ये भोग आरोगो। और भृगु ऋषि ने भोग आरोगा और बोली यमुना माता जी पहले इस बात का मतलब समझाइए। आप उदाहरण दे रहे हो मुझे, मैं माफी चाहती हूँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा। इस लाइन का समझाइए, उसके बाद उदाहरण दीजिए। इसका अर्थ क्या है इस शब्द का? जो इंद्रियों का मूल स्तोत्र है, जो इंद्रियों अपने पर आधी नहीं होने देते हैं, इसके बारे में बोल रही हूँ मैं। नहीं, ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ट्राई करने के लिए। धन्यवाद माता जी। उषा गर्ग माता जी, आप बोलिए। जैसे कि भगवान ने ही ये सब सृष्टि की है और सभी ये क्रियाएं, जैसे भौतिक जो है, जिसे कहते हैं कि ये तीनों प्रकृति के तीनों जो वो हैं, तमोगुण, ये सब तो ये भगवान ने ही ये बनाई है। लेकिन भगवान उसमें उस नियंत्रण करते हैं, लेकिन उसमें वो नहीं रहते, उसके अधीन नहीं रहते हैं।
ओके और फिर वो जो भी चीज उन्होंने प्रकृति में बनाई है वो सब उन्हीं की सृष्टा है, उन्होंने वही सृष्टिका है, लेकिन वो उसमें अधीन नहीं रहेंगे। जैसे कि कोई एक समझ जेलर, आ गया। हाँ, तो वो जाएगा अपने उसमें, कोई राजा है उसने जेल में जाएगा, तो वो कैदियों के संग में सब देखेगा उनको, तो उनकी उसके अधीन नहीं होएगा, उनको देखेगा करेगा उनकी, लेकिन ये नहीं है कि उनकी ही तरह से कोई काम करेगा, वो उससे बिल्कुल अलग ओके माता रहेगा। जी, ये तो आपने बहुत अच्छे से समझा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये प्रकृति के गुणों से परे है, फिर भी वह भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी है। अब इस लाइन का मतलब समझाइए। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वह इंद्रियों से रहित हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका भी यही मतलब रहेगा कि इंद्रियां उन्होंने ही, मतलब जो भी इंद्रियां हैं, जैसे कि कम इंद्रियां वगैरह, ये जो हम लोगों की हैं 5-10 इंद्रियां, तो वो ही नियंत्रण करते हैं, लेकिन वो इसमें शामिल, मतलब उसके अधीन नहीं रहते हैं ये भगवान। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। रंजना माता जी, हाँ जी, आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वह इंद्रियों से रहित है। हाँ जी माता जी। क्योंकि परमात्मा ने ही हमारी रचना की है, सब इंद्रियां, हम सुख दुख और सब कुछ हम लोग इंद्रियों से हम महसूस करते हैं, लेकिन परमात्मा को तो सुख दुख कुछ नहीं है, तो वो तो उससे रहित है, इंद्रियों से रहित है उन्होंने। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। और उसमें ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका अर्थ है कि जो हमारी जो इंद्रियां हैं, वो हमारी जो भौतिक शरीर की इंद्रियां हैं, वो 3 गुणों से प्रभावित होती हैं, ठीक है। और हमारी जो जैसी इंद्रियां हैं वो एक सीमित होती हैं। जैसे मैं अपनी आंखों से सिर्फ देख सकती हूँ, अपनी आंखों से सूंघ नहीं सकती, खा नहीं सकती, उसके लिए मुझे नाक और जीवा की आवश्यकता होती है। मगर जो कृष्ण की इंद्रियां हैं वो ऐसे सीमित नहीं होती हैं, और ना ही वो 3 गुणों से प्रभावित होती हैं। ब्रह्म संहिता में इसका वर्णन किया है ब्रह्मा ने। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमान्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगान्ति आनंद चिन्मय रसतुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो उसमें ब्रह्मा कहते हैं कि अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमान्ति, इसका अर्थ होता है कि कृष्ण अपनी कोई भी इंद्रियों से कोई भी काम कर सकते हैं। वो अपनी आंखों से चल सकते हैं, कानों से बात कर सकते हैं, नाक से वो देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी इंद्रियां जो है वो भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होती हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि भगवान के पास इंद्रियां नहीं है, उसका ये मतलब है कि भगवान के पास जो इंद्रियां हैं वो हमारी इंद्रियों जैसे सीमित नहीं है, वो असीमित है, और वो आध्यात्मिक इंद्रियां हैं। इसीलिए तो जो भगवान को भोग लगता है, हम कैसे मानते हैं कि कृष्ण ने उसको भोग को एक्सेप्ट किया? कैसे मानते हैं? क्योंकि ये कृष्ण अपनी आंखों से देखकर भी खा सकते हैं, ब्रह्मा ने खुद ही कहा है। तो इसका ये मतलब है कि परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, फिर भी वह इंद्रियों से रहित है। तो वो ऐसी भौतिक इंद्रियों से रहित है क्योंकि उनकी इंद्रियां आध्यात्मिक हैं, ये नहीं कि कृष्ण की इंद्रियां ही नहीं है। ओके, परम सत्य समस्त जीवों चर अचर के बाहर तथा भीतर स्थित हैं। सूक्ष्म होने के कारण वह भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वह अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। तो हम सबके निकट सबसे ज्यादा अगर कोई है तो कृष्ण है, और कोई भी हमारे इतने निकट नहीं है जो कृष्ण जितना निकट कृष्ण होते हैं, पर हम फिर भी उन्हें नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्म है और वो भौतिक इंद्रियों से परे हैं, आध्यात्मिक इंद्रियां चाहिए होती हैं। और वो जो परम सत्य है वो समस्त जीव चर हो या अचर हो, उनके बाहर और भीतर स्थित रहते हैं। बाहर भी कृष्ण होते हैं, भीतर भी स्थित होते हैं, भीतर भी होते हैं कृष्ण, पर हम उनको देख नहीं पाते। तो ये ज्ञानम की बात हो रही है ना, तो ये ज्ञानम है। पहला ज्ञानम आत्मा, और जहाँ पे हमने ये श्लोक में ये ब्रह्मन जो आत्मा जो है वो नादी है और कृष्ण के अधीन है और भौतिक जगत के कार्यकरण से परे है। दूसरे जो ज्ञानम जिसके बारे में जाना जाता है वो है परमात्मा। तो यहाँ परमात्मा के बारे में चर्चा हो रही है कि परमात्मा की ये सारी क्वालिटीज हैं। और परमात्मा कहाँ स्थित है? परमात्मा हमारे भीतर भी है और अंदर भी है। ये परीक्षित महाराज हैं। परीक्षित महाराज जब कृष्ण उनको बचाने के लिए उनकी माँ के गर्भ में गए, तो परीक्षित महाराज तो कृष्ण तो ऑलरेडी परीक्षित महाराज के हृदय में स्थापित थे, पर वो उन्हें बाहर भी नजर आए, तो वो अंदर भी थे बाहर भी थे, इसलिए उनका नाम परीक्षित है। उन्होंने देख लिया कृष्ण को, पर वो ये देख रहे थे
कि कृष्ण को देख तो लिया मगर बाहर फिर वो नहीं दिखे, उनकी आंखों में नहीं दिखे, तो पूरे जीवन यही पूछते थे कि कहीं आप तो वो नहीं है जिन्हें मैंने अपने माँ के गर्भ के अंदर देखा था, कहीं आप तो वो नहीं है। तो वो इसीलिए परीक्षित का अर्थ होता है जिज्ञासु, तो हमेशा जिज्ञासु रहते थे। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्तोत्र हैं, वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं, वे ज्ञान है, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं, वे सबके हृदय में स्थित हैं। और कृष्ण के बारे में, सो समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश का स्तोत्र है, भौतिक अंधकार से परे हैं, वे ज्ञान है, तो ये ज्ञान है, ज्ञान कृष्ण है, ज्ञेय है जो मतलब जानते हैं ज्ञान को, वो भी कृष्ण है, और ज्ञान का जो लक्ष्य है वो भी कृष्ण है। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्ति पूरी तरह से समझ सकते हैं और इस तरह से मेरे स्वभाव को प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ भगवान का जो भक्त होता है वो इन बातों को समझ पाएगा कि क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्र क्या होता है, और ज्ञान क्या होता है, और ज्ञेयम क्या होता है। अब जो है हम प्रकृति और पुरुष के बारे में चर्चा करेंगे। सो प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, उन्हें उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। ठीक है, तो प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, मतलब उनका कोई समय नहीं है कि इस समय ऐसे आए हैं बस, मगर उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। अगर ये कह सकते हैं कि अगर प्रकृति और जीव दोनों ही अनादि हैं, तो फिर इतने सारे शरीर क्यों हैं? ऐसा क्यों लगता है कि जीव जो है वो अनादि नहीं है, वो आदि है? वो इसीलिए लगता है क्योंकि जो आत्मा होती है वो अलग अलग शरीर धारण करती है और वो शरीर बदलता रहता है, और जो शरीर जिसमें आत्मा जाती है वो प्रकृति देती है एक आत्मा को, जो कृष्ण है उनके अनुसरण के अनाधीन होकर, जो कृष्ण उनको बताते हैं कि इस आत्मा को ऐसा शरीर दिया जाना चाहिए क्योंकि इस आत्मा ने इस तरह से इच्छा की थी ये जगत को का आनंद उठाने के लिए। तो कृष्ण के अनुसरण, कृष्ण के अनादि होकर वो प्रकृति उस जीव को ऐसा शरीर दे देती है। ये बहुत अच्छा श्लोक है। कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुषा सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु उच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिमाणों की हेतु कही जाती है और जीव पुरुष संसार में विविध सुख दुख का भोग का कारण कहा जाता है। ठीक है, तो प्रकृति जो है वो किस चीज का कारण है? समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है। मतलब कि नेचर से द कॉज ऑफ ऑल मटेरियल कॉजेज एंड इफेक्ट्स, मतलब कि हमें जो जैसे कि इस चित्र में ये उदाहरण दिया जा रहा है कि ये जो व्यक्ति है इसके पास में ये चॉइस है कि आप कृष्ण प्रसाद खाइए या फिर कुछ और खाइए, ये है ना। तो ये प्रकृति ने ये चॉइस इस व्यक्ति के आगे प्रस्तुत कर दी कि आपके सामने ये आप देख लीजिए कि आपको क्या करना है, कि आपको कृष्ण का प्रसाद खाना है या कुछ और खाना है इस चित्र में। तो अगर इस व्यक्ति ने यह माना कि मुझे कुछ भी खाना है, कुछ भी पीना है, कृष्ण प्रसाद नहीं, केवल कुछ भी दे दो, कुछ भी दे दोगे, तो जो है आत्मा, जो परमात्मा हमारे शरीर में है, वो देखते हैं कि इस आत्मा को अभी भी इस भौतिक जगत में इस प्रकार आनंद उठाने की इच्छा बाकी है। ठीक है, प्रकृति ने वो इच्छाएं पूरा करने की जो चीजें होती हैं वो सामने लाके खड़ी कर दी और आत्मा ने जो है वो अपनी चॉइस बना ली कि मुझे ये करना है, अपनी इच्छा बना ली। और जो परमात्मा है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि इस आत्मा को अभी भी भौतिक जगत में, इस भौतिक जगत में इस प्रकार से आनंद उठाने की इच्छा बाकी है। तो वो परमात्मा प्रकृति को बोलते हैं कि इस व्यक्ति को, इस आत्मा को इस प्रकार का शरीर दीजिए ताकि वह अपने जो आनंद उठाने की जो इच्छा है उसको परिपूर्ण तरीके से कर सके। तो इसमें ये श्लोक उस प्रश्न का उत्तर है कि अच्छे आदमियों के साथ बुरी चीज क्यों होती है। पहले तो मुझे अच्छे आदमियों की परिभाषा समझ में नहीं आती, तो अगर
क्योंकि भगवत गीता और भागवतम पढ़ने के बाद तो ये लगता है कि अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में आगे नहीं बढ़ रहा तो उसमें कोई अच्छाई है नहीं, क्योंकि अगर कुछ भी है वो एक जो ये है 3 गुण है प्रकृति के, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसमें कुछ कुछ रिएक्शन होता रहता है, उससे हमारी कुछ कुछ एक्टिविटी बनती है। मगर उसके परे अगर हम जब तक कोई कार्य नहीं करते, जो उसके परे सिर्फ एक ही कार्य होता है, कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना, तब तक वो अच्छा बुरा उसी में वो खिचड़ी पकती रहती है। ठीक है, तो ये है इस प्रश्न का अर्थ कि अच्छे इंसानों के साथ बुराई क्यों होती है। हमने इच्छा की, हम भूल गए, इसका मतलब ये नहीं कि हमने इच्छा नहीं की। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है, तो वो व्यक्ति को ट्यूबरकुलोसिस है, इसका अर्थ यही है ना कि उस व्यक्ति ने ऐसे जिस दूसरा मरीज जो टीबी का मरीज था, उससे कभी ना कभी उनका संपर्क हुआ। वो जिनको अभी टीबी है उनको याद है या नहीं है वो अलग बात है, मगर क्योंकि उनको ये बीमारी हो गई, इसका अर्थ तो यही है ना कि उनका ऐसा संपर्क हुआ एक बीमार व्यक्ति के साथ। ऐसा है कि नहीं है? जी माता जी जी। माता जी। है राइट। अब उनको याद नहीं है, पता नहीं है, वो अलग बात है, मगर ऐसा हुआ। इसी तरीके से अगर मेरे जीवन में मुझे कोई प्रकृति के भांति कोई दुख की प्राप्ति हुई या सुख की प्राप्ति हुई, ये 2 चीजें होती हैं, तो इसका अर्थ यही है कि मैंने अपने जीवन में, किसी जीवन में, हो सकता है इस जीवन में नहीं, किसी जीवन में इस चीज की इच्छा की और कृष्ण ने उसको होने दिया। ओके, पुरुषा प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगस्या सदस्य जन्म योनिषु। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है और उस प्रकृति के साथ अपनी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। सो कारणम गुण संगस्या जन्म सदस्य जन्म योनिषु। इतनी सारी योनियों का कारण क्या है? कारण ये है गुण संग अस्या, किस गुण के साथ हम अपना संपर्क कर रहे हैं, किस गुण के साथ हम अपनी संगति कर रहे हैं, रजोगुण, तमोगुण या फिर सत्वगुण, किस गुण के साथ उसी गुण से संगति करते हैं और उसी गुण के संगति के जो भापी जो शरीर होता है वही मिल जाता है। ओके, अब ये कृष्ण अपने पोजीशन क्लियर कर रहे हैं कि मैं यहाँ पे कहा हूं। उपदृष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मा इति चाप्योक्तो देहिनो अस्मिन् पुरुषः परः। तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, जो परमात्मा कहलाता है। तो परमात्मा का क्या करते हैं परमात्मा? उपदृष्टा और अनुमंता। उपदृष्टा क्या होते हैं? साक्षी होते हैं, हमारी इच्छाओं के साक्षी होते हैं भगवान। अनुमंता, और हमें अनुमति दे देते हैं कि अच्छा अपनी इच्छा को तुम्हें इस प्रकार से पूरा करना है, ठीक है कर लो। तो उपदृष्टा और अनुमंता। कृष्ण कभी भी किसी को ये नहीं कहते कि तुम कुछ गलत काम करो या सही काम करो। कृष्ण एक ही बात करते हैं। भगवत गीता के 18वें अध्याय में कृष्ण ने बोल दिया है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। कृष्ण एक ही बात करते हैं, मगर हम बहुत सारी बातें करते हैं और कृष्ण उसके साक्षी रहते हैं और उसको अनुमति दे देते हैं। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों को अंतः क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति के प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पूर्व जन्म नहीं होगा। मैंने अपने जीवन में इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं, मगर मैंने कभी भी ऐसी चीज नहीं पढ़ी जहां पे ऐसा लिखा हो कि पूर्व जन्म नहीं होगा, सुनिश्चित है नहीं होगा। आपने पढ़ा है कुछ ऐसा? आपने भी तो अपने जीवन में कितना कुछ पढ़ लिया होगा अब तक। कभी आपने अपने जीवन में ऐसी कोई चीज पढ़ी है या आपका कोई एक्सपीरियंस है जहाँ पे सुनिश्चित है? नहीं माता जी, ऐसा कुछ नहीं। हो सकता नहीं पढ़ा, राइट। सिर्फ कृष्ण के शब्द जो हैं वो ऐसे शांतिपूर्वक ज्ञान और एकदम एक ही बात करते हैं कि अगर कोई इस ज्ञान को समझ ले, प्रकृति क्या है, जीव क्या है, प्रकृति के गुणों में की अंततः क्रिया से संबंधित इस विचारधारा कि प्रकृति के गुणों से संबंध होकर कैसे एक जीवात्मा बार बार एक भौतिक शरीर को अपनाती है, फिर छोड़ देती है, अपनाती है, छोड़ देती है, इसे बोलते हैं भोगा त्यागा प्रिंसिपल।
भोग किया फिर त्याग कर दिया, भोग किया त्याग कर दिया, ऐसे इस तरीके से। तो कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई इस ज्ञान को समझ ले तो उसको मुक्ति प्राप्त होना सुनिश्चित है। सिर्फ समझ ले, ये नहीं कि उसमें लिखे, समझ ले, तो ये लिखा है ना समझ लेता है, ठीक है, तो उसका पूर्व जन्म नहीं होगा, चाहे उसकी अभी स्थिति कैसी भी हो, कुछ भी हो जाए दोबारा नहीं आएगा वो, ये कृष्ण ने खुद कहा है। कुछ लोग परमात्मा के ध्यान के द्वारा अपने परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो कुछ लोग ज्ञान से अनुशील द्वारा और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। तो अलग अलग भक्त अलग अलग तरीके से कृष्ण को ढूंढते हैं। एक्चुअली हम सब कृष्ण को ढूंढ रहे होते हैं, हम कोई ना कोई चीज ढूंढते हैं, है ना। कोई मनीष प्रभु ने एक बार ये उदाहरण दिया था कि अगर जैसे कोई ट्रेन में सफर कर रहा है तो उसको जो है वो खिड़की के पास बैठना पसंद करता है, या फिर कोई गाड़ी में बैठा है तो उसको खिड़की के पास बैठना पसंद होता है। क्यों होता है? क्योंकि कोई व्यक्ति हम ढूंढ रहा होता है कि कुछ चाहिए। कोई व्यक्ति अपने फोन के साथ सारा दिन क्यों लगा रहता है? ऐसा क्या है उस फोन के अंदर? वो मृत वस्तु है, फोन जैसे है, मृत है वो, पर उसके अंदर क्या ढूंढ रहा है, वो क्या है? तो हम सब कुछ ना कुछ चीज की खोज करते रहते हैं, मगर अंततः हम कृष्ण की खोज कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण के मिलने के बाद ही कोई व्यक्ति की खोज जो है वो परिपूर्ण होती है। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। यह लोग भी प्रामाणिक पुरुषों श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। तो कृष्ण जो है ना, वो ये नहीं देखते कि कोई मेरे पास आया है तो वो शुद्ध भक्त है या फिर वो किस भाव से आया है। कृष्ण सिर्फ ये देखते हैं कि वो आ गया। इस श्लोक उसका प्रमाण है कि जैसे अगर आपके कोई मित्र हैं, आपको मंदिर जाना है भागवत कथा सुनने, पर आपके मित्र को पिक्चर हॉल जाना है पिक्चर देखने, पर आप कहते हैं कि नहीं, आप मेरे साथ पहले चलिए, हम भागवत को सुनेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। तो वो मित्र है कि क्योंकि मित्रता है तो वो चले जाते हैं। तो वो अपने मन से नहीं जाते। जैसे आप गए मंदिर, आपको तो मन था ना सुनने का भागवत कथा, मगर वो व्यक्ति आपके साथ ऐसे ही आपकी मित्रता में चला गया, जाने का मन नहीं था, पर वो बैठा व्यक्ति, वो मंदिर में बैठा आपके साथ, और उसने भी वो भागवत कथा सुन ली और उसकी भी आसक्ति हो गई सिर्फ सुनने से। तो वो व्यक्ति भी जन्म और मृत्यु के पथ को पार कर जाएगा आपके साथ। इसीलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के अनुरोध करती हूँ कि आप इस कक्षा में और सारे व्यक्तियों को लेके आइए, क्योंकि ये कृष्ण ने खुद ही कहा है यहाँ पे कि अगर कोई अपनी मनोवृत्ति में ना भी हो पर फिर भी आ जाए तो वो भी पार कर जाएगा। तो ये मौका हम सबको क्यों ना दें ये मौका। हम अपना हृदय उदार क्यों ना रखे। कृष्ण की जो वाणी है, उसका जो प्रचार है, वो हम एक एक्चुअली सिर्फ हम तो मनुष्य तक ही ले जा सकते हैं, हम इतने शुद्ध भक्त नहीं है। तो एक मनुष्य के बारे को ये इस एक भाषा में जाकर क्यों ना बताएं। इसीलिए आप सब अगर आपको कोई भी लाभ हुआ है इस कक्षा से, तो आप सब और व्यक्तियों को लेकर आइए, चाहे उनका मन हो या नहीं हो, मगर अगर आपका जोर जबरदस्ती भी होती है तो भी लेके आइए, क्योंकि अगर वो समझेंगे तो कृष्ण के अनुसार वो भी पार कर जाएंगे। हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ, ये जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। सिर्फ इतना ही है, ठीक है। इसमें ज्यादा इतनी बड़ी कोई बातचीत नहीं है, क्योंकि ये जो है इतने बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं या इतने बड़े बड़े जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं पूरे संसार में, वो सिर्फ इन दो चीजों के बीच में जो संयोग है उसी के बीच में कार्य करते रहते हैं। क्या है वो संयोग? कर्म क्षेत्र और क्षेत्र। कर्म क्षेत्र और क्षेत्र मतलब फील्ड ऑफ एक्टिविटीज इन द नोअर, जो क्षेत्रज्ञ होना चाहिए, क्षेत्र नहीं होना चाहिए, क्षेत्रज्ञ। जो कर्म क्षेत्र है जो हमारा शरीर है, और क्षेत्रज्ञ जो शरीर को जानते हैं, वो सिर्फ आत्मा तक भी पहुंच जाए तो भी बड़ी बात है। वो सिर्फ मन या बुद्धि तक ही पहुंच पाते हैं, आत्मा तक भी नहीं पहुंच पाते, तो अहंकार भी उनको पता नहीं चलता। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठानां परमेश्वरम विनाशयस्त्वत् अविनाश्यन्तम यः पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। यह पश्यति स पश्यति। तो अगर इसीलिए वो ब्रह्मभूता व्यक्ति जो भक्त होता है वो धीरा होता है,
उसे स्थिताधीर मुनि कहकर कृष्ण ने संबोधित किया इस भगवद गीता में। ब्रह्म और ब्रह्मभूता कहकर संबोधित किया। और यहाँ पर उसकी उनकी परिभाषा भी बता रहे हैं कि वो इस स्थान तक कैसे पहुंचते हैं। वो इसलिए पहुंचते हैं क्योंकि वो धीरा कहकर भी संबोधित किया, क्योंकि वो इस शरीर के अंदर आत्मा और परमात्मा को देखते हैं और जो वास्तव में कभी भी नष्ट नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ जाए तो मुझे बताइए कि क्या हम अगर देखो अगर इस पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत की अगर प्रचार हो तो आप मुझे बताओ 1 मिनट सोचकर कि क्या हमें ऐसे विश्व में ऐसे बहुत बड़ी आर्मी, बहुत बड़े झगड़े और बहुत बड़े ये जो न्यूक्लियर वेपन्स जो बनाए जा रहे हैं, उन सब चीजों की क्या आवश्यकता पड़ेगी? अगर हम ऐसे विश्व में रहें जहाँ पे हर एक व्यक्ति नहीं पड़ेगी नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी। तो कितना जरूरी है ये, कितना जरूरी है कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना। क्योंकि किस बेसिस पे इतने सारे झगड़े होते हैं एक देश, एक प्रांत से दूसरे प्रांत, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, या किस बेसिस पे होते हैं? इस शरीर के बेसिस पे, हमारे जो शरीर का रंग है उसके बेसिस पे, हम जिस देश में रहते हैं, जिस देश के नागरिक कहलाते हैं उसके बेसिस पे। मगर जब कृष्ण भावनामृत का अगर ज्ञान हो जाए कि मैं तो कृष्ण का अंश हूँ, यहाँ तो सिर्फ मैं इस शरीर में थोड़े समय के लिए हूँ, तो ऐसे भावनामृत अगर तो मेरे जैसे मैं कृष्ण का अंश हूँ वैसे आप भी कृष्ण का अंश हो, तो कितना सम्मान होगा ना एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के लिए। कोई डाकू या फिर कोई इतने रेप या ऐसे कोई मारना, किसी का हत्या कर देनी, उन सब चीजों से एकदम छुटकारा मिल जाएगा। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। ये कृष्ण ने 6 अध्याय के 6 श्लोक में भी कहा था कि अगर कोई व्यक्ति अपने मन का जो संतुलन, मन को जो कंट्रोल कर पाता है, तो वो अपने मन के द्वारा कभी भी अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता, कभी भी ऐसी चीज नहीं करता कि वो अपने मन से अपने जीवन में भ्रष्ट हो सके, क्योंकि उसे मालूम होता है कि मेरा जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है मेरा जीवन, क्योंकि इस योनि में मेरे पास कृष्ण के पास जाने का मौका है, ये सुनहरा मौका है। तो मैं अपने आप को ऐसी चीजों में क्यों डालूं जहां पर कृष्ण भावनामृत के प्रतिकूल कोई क्रिया की जा रही है। जो ये देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करती या करता, वही यथार्थ में देखता है। ठीक है, तो ये भी कृष्ण ने 5वें अध्याय में भी इसका वर्णन किया था कि एक जो व्यक्ति होता है, जो स्थिताधीर मुनि है, जो ब्रह्म ज्ञान में स्थापित है, वो कैसे अपने आप को देखता है कि अब मेरे शरीर में जो भी कार्य है वो प्रकृति से, उनकी उत्पत्ति प्रकृति में हुई है, मैं तो कुछ किया ही नहीं, उनको ये नजर में आ जाता है। ये है ना कि अगर हमें कैसे मालूम कि हम जो खाना खा रहे हैं वो पच रहा है? अपने आप कृष्ण ने एक मैकेनिज्म डाला हुआ है। ठीक है, हमें ये कैसे मालूम कि जो जैसे हम जो सांस ले रहे हैं वो हमें कैसे पोषण दे रही है, कैसे मालूम? अपने आप ये अरेंजमेंट दिया हुआ है, ये सब कुछ दिया हुआ है। और ये भी अगर उससे आगे जाके ये देखना चाहिए कि ये अरेंजमेंट, ये सब कुछ कृष्ण ने मुझे क्यों दिया है, इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण क्या है कि मैं आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ सकूं। तो अगर कोई व्यक्ति ये समझ जाता है कि मेरी जो शरीर है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो अपना खुद का बहुत सम्मान करता है, खुद का सम्मान होता है उस व्यक्ति का अपनी आंखों के अंदर कि मुझे कृष्ण ने दिया, कृष्ण कितने उदार हृदय वाले हैं, तो मुझे अपने ये शरीर का उपयोग करना चाहिए कृष्ण के पास जाने के लिए। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु में लिप्त नहीं होता। इसी प्रकार ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित होते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होती। ये बहुत अच्छी बात है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि अगर कोई अपनी गाड़ी में बैठ के शहर में इधर उधर गाड़ी घुमाता है, ठीक है, तो इधर उधर गाड़ी घुमाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि उसने अपने गाड़ी में बैठ के इधर उधर गाड़ी घुमाई, तो वो जो आदमी है, जो ड्राइवर है, वो गाड़ी का ही एक हिस्सा बन गया। क्या ये कहना ज्ञान को प्रकट करता है? अगर कोई ऐसे बोले
क्या आप अपनी गाड़ी में बैठेंगे तो आप गाड़ी में हिस्सा नहीं माता जी, नहीं माता जी। नहीं बनता है, ठीक है। तो उसी प्रकार आत्मा शरीर में स्थापित होती है, मगर आत्मा कभी भी शरीर का हिस्सा नहीं बनती है, हिस्सा नहीं होती है, अलग रहती है। ऐसा नहीं कि आत्मा जो है वो खून में घुल गई या फिर मसल के अंदर घुल गई या हड्डी के अंदर चली गई, नहीं, सिर्फ होती है। ये जो है आत्मा, वो इस शरीर को एक मशीन के द्वारा उसका उपयोग करती है इधर उधर जाने के लिए, पर उससे कभी भी एक नहीं होती। जैसे आकाश के अंदर हवा हमेशा रहती है, हम आकाश के बाहर हवा नहीं जाती, मगर आकाश के साथ वो मिलती नहीं। हे भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। ठीक है, तो हमें ये कैसे मालूम होता है कि ये शरीर जीवित है और ये शरीर मृत है? क्योंकि जो कुछ भी चीजें मृत शरीर में है वो जीवित शरीर में भी है। आंखें हैं, नाक है, हार्ट, दिल है, गुर्दा है, किडनी है, सब कुछ है। तो अंतर क्या है एक जीवित शरीर और एक मृत शरीर के बीच में? अंतर क्या है? अंतर यही है कि जो जीवित शरीर है उसके अंदर आत्मा है, और वो आत्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का हमें इस समय मौका है। इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। इसीलिए वो शरीर जो होता है वो जीवित नजर आता है। एक्चुअली में शरीर की स्वाभाविक स्थिति मृत होती है। अगर हम शरीर का ध्यान नहीं रखें तो वो खत्म होना शुरू हो जाएगा अपने आप खत्म होना। अगर अपने दांतों का मंजन ना करें तो दांत सड़ने अपने आप शुरू हो जाएंगे। अगर बालों को नहीं बनाए, शरीर को साफ ना रखें, तो सब कुछ अपने आप गंदगी में लिप्त होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यही एक स्वाभाविक चीज है शरीर के लिए। मगर आत्मा होने के कारण वो शरीर जो है बहुत चेतना सहित लगता है, जीवित लगता है, प्रकाशित लगता है, उसमें ऐसा लगता है कि वो जी रहा है। मगर रियली में आत्मा ज्यादा जरूरी होती है। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता को अंतर देखते हैं और भाव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तो आज हमने ये पढ़ा, ये कितना अच्छा अध्याय है ना। कृष्ण से अर्जुन ने 6 प्रश्न पूछे। हे कृष्ण, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञानम क्या है, प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है? ये कृष्ण से अर्जुन ने 6 प्रश्न पूछे पहले श्लोक में। फिर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ और ज्ञान के बारे में कृष्ण ने बताया कि क्षेत्र जो है वो शरीर है, और क्षेत्र जो है ये 24 चीजों से बना है, जो हमने जो बताया था। और क्षेत्रज्ञ क्या है? जो शरीर को जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। कितने क्षेत्रज्ञ हैं? 2। कौन कौन है? आत्मा और परमात्मा। और ज्ञान क्या है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संबंध को जानना, उसे ज्ञान कहा जाता है। ये कृष्ण ने दूसरे से 7वें श्लोक के बारे में बताया। क्षेत्राग्नम च अपि माम विद्धि, ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया 8 से 12वें श्लोक में। वो जो 26 क्वालिटीज जो बताई थी ना, अमान, वित्तम, आर्जवम, वो सारी जो क्वालिटीज हैं वो ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है कि वो मई चा अनन्या योगेना। और ज्ञानम, ज्ञान की वस्तु क्या है? 13वें से 19वें श्लोक में। सर्वथा पाणी पदम तत्, प्रकृति, पुरुष और उसके बीच में संग, उनका संबंध क्या है प्रकृति और पुरुष का, जिसमें मैंने आपको समझाया कि प्रकृति जो पुरुष है, जो पुरुष, आत्मा को पुरुष कहा जा रहा है यहाँ पे। और पुरुष का अर्थ ये नहीं होता कि जो स्त्री है या फिर जो पुरुष है, नहीं। पुरुष का अर्थ जो होता है वो ये होता है कि जिसके मन में आनंद उठाने की अपेक्षा हो, जो आनंद उठाना चाहता है। तो वो स्त्री भी आनंद उठाना चाहती है और पुरुष भी आनंद उठाना चाहता है। ठीक है, पुरुष का ये अर्थ होता है। तो आत्मा भी पुरुष बनने का प्रयास करती है, और करते करते इतनी सारी योनियों में घूमती रहती है। और उनके बीच का संग क्या है? ये कृष्ण ने 20 से 26वें श्लोक में, कारणम गुण संगास्य शतशत जन्म योनिषु। इतनी सारी योनियां क्यों हैं? क्योंकि हर एक जीव जो 3 जो है प्रकृति के गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उनसे 3 अलग अलग प्रकार से संग करते हैं, इसीलिए उनकी योनि अलग होती है। और फिर ज्ञान का दर्शन 27वें से 35वें श्लोक में, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषः। अगर कोई इन सब चीजों के बारे में जाने, उसी को ज्ञान के दर्शन होने का चांस होता है। ओके, तो ये है सारांश 13वें अध्याय का।
ये थोड़ा सा मुश्किल अध्याय है। मैंने बहुत प्रयास किया कि मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकूं, पर एक बारी फिर से जाके आप इसको पढ़ लीजिए। इस अध्याय को आज ही पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी फ्रेश है ना। ओके, सो अब हम प्रश्न उत्तर ले सकते हैं। रूपा माता जी, ये श्रद्धावान फॉर्म डाल सकते हो आप चैट में कृपया करके, ताकि सब लोग भर सकें।